स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एमपी दर्शन चैनल में। मैं सौरभ सब लोग कैमरामैन शेखर राजभर के साथ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि एक बहुत ही बहुचर्चित मॉन्यूमेंट है जबलपुर मध्य प्रदेश की। हम यहाँ पे आए हैं गोंड राजा संग्राम शाह का बनाया हुआ मदन महल दिखाने आपको। मदन महल एक ऐसी जगह है जिसको संग्राम शाह जो गोंड राजा थे उन्होंने बनाया था। इसका संबंध रानी दुर्गावती और उनके पुत्र नारायण से भी है। ये एक एक्चुअली में एक चौकी थी जो कि लोगों पे और आसपास के शत्रुओं पे नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। उसने त्यागे सारे वैभव, सारा ऐश्वर्य तुच्छ जाना, अमृत को जिसने ठुकराया और कांटों भरी राह को जीवन भर माना। वो स्वयं है वंदन आरती, ये है भारती, ये है भारती, यह है भारती। भारत की इन नारियों को एमपी दर्शन और यहाँ के सारे लोग जो उनके बारे में ज़रा भी जानते हैं शत शत नमन करते हैं। आज मैं ऐसी एक जगह पे आया हूँ, ऐसी वीरांगना की जो कि बहुचर्चित है, रानी दुर्गावती जी से। रानी दुर्गावती जबलपुर की महारानी थी और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों के दर पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे मरने वालों का यही एक निशान होगा। एक तरफ रानी का किला है और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखिए ये सब बैरिक्स हैं। यहाँ पे इनके शस्त्राग्रह और जो भी इनके अंगरक्षक होते थे, सिपा सालार होते थे, उन सब को रखने की जगह होती थी। यहाँ पे ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स आपको टूटे हुए दिख रहे हैं ये कभी ना कभी पहले महल हुआ करते थे। पीछे जो आपको हम ये दिखा रहे हैं ये एक्चुअली में चौकी थी जिससे कि दूर दराज से कौन आ रहा है, और ये बहुत ही पहाड़ एलिवेटेड एरिया पे सेट है जिससे कि आपको ये पता लगता है कि ये कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है। पहले जब कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का, तो ऑन द हाइट ऑफ द ऑल्टीट्यूड दे ऑलवेज कीप अ वॉच टावर और अ चौकी। इन दैट वॉच टावर the people were set so that they can see the enemy coming from a far position, and that is why the fort has been built. मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पे इनकी होल्स के लिए फोकस करें। जिस भी फोर्ट में आपको ये चौकोर होल्स देखते हैं, ये होल्स जो होते हैं ये एक्चुअली देखने के लिए नहीं होते थे, ये कैनन निकालने के लिए होते थे। जब आप दूर से किसी एलिवेटेड आर्मी को देख लेते थे कि जो आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो इन होल से कैनन बाहर निकाली जाती थी। जो उनकी जो पाइप होती है कैनन की वो बाहर निकाली जाती थी सो दैट दे कैन फायर फ्रॉम अ हाई ऑल्टीट्यूड। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक वॉच टावर था, तो यहाँ पे कैनन चलाने की पूरी व्यवस्था थी। जो भी राजा पहले हुआ करते थे उन सब का एक बड़ी आर्मी होती थी और आर्मी को एक ही जगह सेग्रीगेट नहीं किया जाता था। आर्मी को थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको जो है फैला के रखा जाता था ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आर्मी का वो उतने अच्छे से ही हो पाए। और जैसे कि वॉच टावर्स बनाए जाते थे, आर्मी की अपनी छोटी छोटी गुमटियाँ बनाई जाती थी, वो सब बनाया जाता था जिससे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ौज बनाई जा सके। और इस फ़ौज का काम सिर्फ नियंत्रण नहीं होता था, आने वाली परेशानियों से निपटना और कम्युनिकेशन लाइन बनाना भी होता था। इसी श्रेणी में आज हमने आपको ये मदन महल दिखाया। इसको महल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें रानी का वास था, रानी कभी कभी रहती थी यहाँ पे, इसलिए इट वॉज कंसीडर्ड एज अ पैलेस। जितने भी आज तक हमने आपको मॉन्यूमेंट्स दिखाए हैं उन मॉन्यूमेंट्स में हमने आपको ज़्यादातर हमारा रिलीजियस टच रहा है, लेकिन हम कभी कभी आपको पेट्रियाटिज़म भी दिखाते हैं क्योंकि हमारा चैनल जो है वो रिलीजियस बिलीफ को तो करता ही है अपलिफ्ट, लेकिन हमारा पेट्रियाटिक एंगल भी है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम देशभक्ति की वो चीज़ दिखा सकें जो कि एक्चुअली में
यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने, महाराजाओं ने, रानियों ने और यहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस देश को दी है। और इसी श्रृंखला में आज हमने आपको ये महल दिखाया। ये बहुत छोटा सा महल ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। मदन महल किले से जब हम थोड़ा सा नीचे गए सीढ़ियों की तरफ, तो हमको ये मंदिर मिला। ये जो मंदिर है आप इस साइड देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में बना हुआ मंदिर है। और यहाँ पे दूसरी तरफ आप पूरे जबलपुर शहर का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है और इसलिए यहाँ से आपको काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो शहर का देखने को मिलता है। चारों तरफ आप देखिए कितनी सारी ग्रीनरी है। ये पूरा पहाड़ है, जितनी आपको एक ग्रीनरी दिख रही है ये पूरा पहाड़ है। और इस पहाड़ के ही दूसरी तरफ जो है यहाँ पे किला है, जिस किले को अभी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ, जो कि चारों तरफ चट्टानों के बीच में बना हुआ है। आइए, अभी हम मंदिर के अंदर उसके गर्भगृह में हैं। यहाँ पे शिवलिंग जो है वो स्थापित है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर अगर आप यहाँ देख पाएँ तो ये भी एक शिला गई हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक चट्टान है, ये भी एक शिला है। इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ, ये भी एक शिला है। और आगे इधर और इधर ये भी शिला है। इन चारों तरफ की शिलाओं के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के ऊपर छत नहीं है, सिर्फ एक शिला रखी हुई है। उसके ऊपर अब थोड़ा सा एक लेंटर बना दिया गया है, लेकिन मेनली ये जो मंदिर है ये बड़ी बड़ी शिलाओं से बना गया है। इनको सबको पेंट कर दिया गया है तो आपको कलर दिख रहा है, जबकि कलर जो है ये ओरिजिनली दे आर रॉक्स, और ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। प्रकृति के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं, नैवेद्य भी चढ़ाते हैं। और हम चाहेंगे कि आप जब यहाँ मंदिर जब किला देखने आएँ तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करते जाएं। रानी दुर्गावती के किले के बाद या मदन महल के किले के बाद हम आए बैलेंसिंग रॉक पे। ये रॉक आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये इतनी बड़ी रॉक जो है एक छोटे से टिप पे सिचुएटेड है। ये कोई साइंस है या ये जियोग्राफी है या जो चाहे वो कह सकते हैं, ये नेचर है। यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग रॉक है, इस रॉक ने ये अभी कुछ साल पहले जबलपुर में 6.2 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया था और वो भूकंप भी इस रॉक को हिला नहीं पाया। और वर्षों से ये जो रॉक है ये यहाँ पे ऐसी की ऐसी स्थित है। दूर दूर से पर्यटन लोग यहाँ पे आते हैं और इस रॉक को देखते हैं, एंड दे फाइंड दिस अ मिरेकल, not the miracle of science but the miracle of nature. And we can also have this wide angle of all the natural things which are situated near it. There are many rocks which are being situated here near this place. However, this is the rock which is very popular not only in Jabalpur but also in MP and surroundings. People visit here in large numbers and they find this place very fascinating. As I told you that the earthquake was unable to move it, and many people and many scientists have also visited this place so that they can hear this, they can see this, and actually they had a research on this particular place and on this rock. MP Darshan is now giving you an utmost picture of nature at its best. ऐसा बोला जाता है कि हर कंकड़ में शंकर है, हर जगह भगवान है। भगवान आप चाहें तो आपको जाके भी मिल सकते हैं, ढूंढ के भी मिल सकते हैं और अंतर में भी मिल सकते हैं। MP दर्शन आपको ऐसे ही मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई कथाओं के दर्शन कराता रहेगा। जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे, यहाँ सामने देखिए
ये जो आपको शिला दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नाव का आकार है। और ये जो नाव के आकार की शिला है, ये बड़ी ही अच्छी लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप नाव के ऊपर चढ़े हैं और नीचे से जो है पानी बह रहा है और ऊपर ये नाव का त्रिपाल है। जैसे बादलों को हम देखते हैं तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं, वैसे ही ऐसे पत्थरों को देखकर भी हम अपना इमेजिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जो आते हैं वो इन सब कलाकृतियों को भी देखते हैं, मंदिर के दर्शन भी करते हैं, और जो कोई भी आता है वो दो जगह शीश नवा के ज़रूर जाता है। एक तो प्रभु के पास जिनका दर्शन अभी हमने आपको कराया, और दूसरा उस वीरांगना के लिए जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया आज़ादी के लिए। एमपी दर्शन शत शत नमन करती है ऐसी महिलाओं का जिन्होंने देश के लिए अतुल्य साहस और योगदान दिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऐसे ही ज्ञान के सफ़र में, भक्ति के सफ़र में आपके साथ चलते रहेंगे। आप भी हमारे साथ चलते रहिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा अनोखा मंदिर है या कोई ऐसा सुंदर दृश्य वाला कोई ऐसा मंदिर है, कोई मॉन्यूमेंट है, तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। जय श्री राम, जय महाकाल।